प्यारे बच्चों, एनटीएससी और एनडब्ल्यूएमएस एग्जाम के लिए मानसिक योग्यता परीक्षा के 4th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम या तार्किक वेन आरेख। और अगर हम पिछले वर्षों के एनटीएससी और एनडब्ल्यूएमएस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का अगर एनालिसिस करें तो एवरेज जो है इस चैप्टर में से 5 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुख्य रूप से इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी 3 टाइप्स हैं। इनकी कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों टाइप्स में से प्रत्येक टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा। तो आइए टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट में क्या है कि आपको इस तरह से एक चित्र दिया होता है जिसमें विभिन्न आकृतियां जैसे वृत्त, त्रिभुज, वर्ग और आयत आदि ये आकृतियां दी होती है उस चित्र के अंदर। और हर एक आकृति जो है वो किसी न किसी पर्टिकुलर समुच्चय को, किसी वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर इसी एक चित्र पर जो है पर ही आधारित 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो कहता है कि दी गई आकृति में वृत्त जो है शिक्षित को, जो वृत्त है वो शिक्षित को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। वर्ग परिश्रमी को, ये जो वर्ग है ये परिश्रमी को। ओके। और त्रिभुज शहरी को, त्रिभुज शहरी को रिप्रेजेंट करती है। और आयत ईमानदार, आयत जो है वो ईमानदार लोगों को रिप्रेजेंट करती है। आकृति के विभिन्न क्षेत्रों को संख्या 1 से 12 तक अंकित किया है। जैसे यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से 12 तक जो है लगातार यहाँ पर काउंटिंग अलग अलग क्षेत्र में लिखी हुई है। आरेख का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए आपको इस आरेख का जो है ध्यान से देखना है, इसका अध्ययन करना है। और फिर इसी के ऊपर जो है आपको 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उन 6 क्वेश्चंस को आपने आंसर उनका देना है। जैसे पहला जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है वो ये कहता है कि अशिक्षित, शहरी, परिश्रमी तथा ईमानदार लोगों को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर अशिक्षित का मतलब है कि वृत्त में नहीं होनी चाहिए वो चीज। शिक्षित होता तो वृत्त के अंदर होना चाहिए, लेकिन अशिक्षित मीन्स कि वृत्त के अंदर वो संख्या नहीं होनी चाहिए। शहरी, शहरी का मतलब त्रिभुज में हो। परिश्रमी मतलब कि वर्ग में भी हो। ईमानदार यानी आयत के अंदर भी हो। तो ऐसी संख्या देखिए जो त्रिभुज, वर्ग और आयत तीनों में हो लेकिन वृत्त के अंदर ना हो, ऐसी संख्या कौन सी है? 4। ठीक। तो 4 ऑप्शन देखिए, इसका सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो यहां से आप समझेंगे ना कि ये जो जिस क्षेत्र में 4 लिखा हुआ है वो क्षेत्र किसको रिप्रेजेंट करता है? अशिक्षित, शहरी, परिश्रमी और ईमानदार लोगों को प्रदर्शित करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि शहरों में न रहने वाले शिक्षित, परिश्रमी तथा ईमानदार लोगों को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्र। शहरों में न रहने वाले यानी त्रिभुज तो शहरी है, और शहरों में न रहने वाले यानी त्रिभुज के अंदर वो क्षेत्र नहीं होना चाहिए। शिक्षित यानी वृत्त के अंदर हो और त्रिभुज में ना हो, यानी 9, 8, 7 इनमें से कोई हमें मिलेगा। परिश्रमी, परिश्रमी हो यानी वर्ग के अंदर भी होना चाहिए। और ईमानदार, और ईमानदार मीन्स की आयत के अंदर भी वो होना चाहिए। तो वर्ग, आयत और वृत्त तीनों में है लेकिन त्रिभुज में नहीं है। ऐसी संख्या क्या है? 9 है। और 9 का आप ऑप्शन देखिए कौन सा होगा। तो यहाँ पर 9 जो ऑप्शन है वो 3rd नंबर पे है। तो 3rd जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे 3rd क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शहरों में न रहने वाले शिक्षित लोग, यानी शहरों में न होने वाले शिक्षित लोग जो न तो परिश्रमी हो, न तो वर्ग में हो और न ही ईमानदार और न ही आयत में हो। ठीक। तो ऐसा देखिए कि शहरों में न रहने वाले
यानी जो त्रिभुज में भी ना हो, शिक्षित लोग यानी वृत्त में हो, जो न वर्ग में है न ही ईमानदार है, न ही आयत में है, तो ऐसी संख्या कौन सी है? 7 है। तो 7 जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे थर्ड क्वेश्चन देखिएगा कि ये जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ, ये सन 2010 में हरियाणा में जो NTSC एग्जाम हुआ था उसी के क्वेश्चन पेपर में से लिया मैंने। तो अब आगे देखिए कि फोर्थ क्वेश्चन जो इसी चित्र पर आधारित है कि शहरी शिक्षित लोग, शहरी शिक्षित लोग यानी जो त्रिभुज और वृत्त दोनों में हो, जो न तो परिश्रमी हो, जो न तो परिश्रमी हो, न तो वर्ग में हो, न ही ईमानदार हो, न ही आयत में हो, तो शहरी और शिक्षित, जो न वर्ग में हो न ही आयत में हो, तो शहरी और शिक्षित, तो यहाँ पर 6 ही बच जाता है। ठीक है, तो वैसे तो शहरी और शिक्षित 2 और 6 2 ही है। ठीक, लेकिन ये कहता है कि परिश्रमी भी नहीं होना चाहिए, मीन्स कि 2 भी यहाँ से कट हो गया तो 6 बचता है। तो 6 जो है थर्ड ऑप्शन जो है इस हिसाब से हमारा करेक्ट हो जाता है। अब आगे इसी बेस पर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कहता है शिक्षित, परिश्रमी और शहर में रहने वाले लोगों को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्र शिक्षित यानी वृत्त में हो, शहरी यानी त्रिभुज में हो और परिश्रमी यानी वृत्त में भी होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या है? 2। तो 2 जो ऑप्शन है वो संख्या 2 जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम गलती क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर हमें संख्या 2 दिख जाती है तो हम कई बार OMR शीट में जो 2 वाला सर्कल है उसको डायरेक्ट कर देते हैं और वो हम ठीक होते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो इस टाइप से इन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि संख्या 2 आई है, 2 संख्या कौन से ऑप्शन पे है? फर्स्ट ऑप्शन पे है, तो आपने फर्स्ट को ही डायरेक्ट करना है, सेकंड को डायरेक्ट नहीं कर देना है। तो इस टाइप की गलतियां जो है एक आध क्वेश्चन में हो जाती है, उसका ध्यान रखना है। तो आगे इसी तरह का छठा क्वेश्चन है वो आप अपने आप कर सकते हैं। अब आगे हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप में क्या होता है कि आपको इस तरह से कुछ वस्तुओं के नाम दिए होंगे या कुछ जीव जंतुओं के नाम दे देंगे, सब्जियों के नाम दे देंगे, यानी कोई भी नाम आपको दे देंगे। ठीक, और उनको रिप्रेजेंट करने वाला चित्र आपने ढूंढना है। ठीक, अब जी ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करने वाला, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, समझ आ जाएगा। कि जैसे यहाँ पर ये कहता है कि मकान, रसोई, सोने का कमरा। तो अगर एक बार हम इसके ऑप्शन पे ध्यान ना भी दें तो यहाँ पर कोई भी चीज है, कोई भी यहाँ पर मतलब कोई भी वस्तु का नाम आपको दे रखा है, उसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सर्कल से भी कर सकते हैं, त्रिभुज से या वर्ग से, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो सर्कल वाले ही आते हैं। तो ये हम कहते हैं कि मकान हो गया। ठीक, मकान के अंदर ये रसोई होगी। ठीक, और ये सोने का कमरा हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये वाला चित्र जो है वो कौन सा मैच करता है? हमारा सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगला देखिए 8वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर दे रखा पशु, कीड़ा, कॉकरोच। ठीक, अब ये आपको पता है कि कॉकरोच जो है वो एक प्रकार का कीड़ा है, यानी ये कॉकरोच हो गया। ठीक, और कॉकरोच क्या है? एक प्रकार का कीड़ा, यानी कीड़े मकोड़ों के अंदर ही कॉकरोच आता है। ठीक, और पशु अलग चीज हो गई। ठीक, पशु इनसे अलग हो गया, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। कहता है कि खिलाड़ी, मनुष्य और विद्यार्थी। अब ये खिलाड़ी है, अब कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं या कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन सारे खिलाड़ी विद्यार्थी होने जरूरी नहीं है। ये जो इधर वाला पोर्शन है ये सिर्फ खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करता है, और सारे विद्यार्थी जो है वो भी खिलाड़ी होने जरूरी नहीं, कुछ सिर्फ वो होते हैं, सिर्फ विद्यार्थी होते, खिलाड़ी नहीं होते। वो कहता मनुष्य, अब चाहे खिलाड़ी हो चाहे
विद्यार्थी मनुष्य तो सारे ही होंगे। ठीक, तो ऐसा कौन सा होगा? ऑप्शन 4 होगा। अब देखिए कि इसी टाइप के क्वेश्चन को जो है आपको एक और तरीके से भी दे सकता है कि आपको यहाँ पर पहले से 5 चित्र दे देगा A B C D E। ठीक, और नीचे आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि चिड़िया फल आम। तो आम और ये हो गया फल, आम एक प्रकार का फल है और चिड़िया इनसे अलग है। तो ये रिप्रेजेंट कौन सा? अब देखिए कि ये चित्र ए में आ गया। ठीक, और ए फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि सब्जियां आलू बैंगन, आलू अलग चीज है, बैंगन अलग चीज है, लेकिन दोनों ही क्या है? सब्जियां हैं। तो ऐसा जो है डी ऑप्शन है, सॉरी डी चित्र है। तो डी चित्र आप देखोगे कौन से ऑप्शन में है? बी फोर्थ में ही है। ठीक, अब आगे देखिए, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है कि अंगूर मीठा और फल। अब ये तो पक्की बात है कि जैसे ये अंगूर है ना, तो फल तो है। ठीक, गारंटीड बात है कि अंगूर तो फल ही है। अब मीठा, मीठे की बात है कि अंगूर कई बार क्या होता है कि मीठे भी होते हैं और खट्टे भी होते हैं। तो इनमें से कुछ अंगूर मीठे होते हैं और कुछ फल भी मीठे होते हैं। ठीक, और कई सारे मीठी चीज ऐसी होती है जो फल नहीं होते। तो ये तो क्या हो गया? अंगूर हो गया, ये फल हो गया और ये मीठा हो गया। ठीक, तो यहां से देखिए कि लॉजिकली ये चित्र सही बैठता है कि कुछ अंगूर खट्टे हो गए, ये मीठे हो गए, और ये फल हो गया, सारे अंगूर फल हो गए। कुछ फल जो है वो खट्टे भी होते हैं। ठीक है, और कुछ फल जो मीठे भी होते हैं, और सारी मीठी चीजें फल भी नहीं होती, ये भी आपको पता है। तो ये मेरे हिसाब से सही बैठता है। तो अगर ऊपर जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसमें अगर ये चित्र देखें तो ये चित्र है बी वाला चित्र है, और बी वाला जो चित्र है उसका ऑप्शन जो है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही दिया हुआ है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बच्चे शरारती अध्ययनशील। अब जैसे ये बच्चे हैं, अब सारे बच्चे शरारती भी नहीं होते, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, बात पक्की है। ठीक, अब सारे शरारती बच्चे होने में जरूरी नहीं है ना कि ये बच्चे हो गए जैसे, और ये शरारती हो गए। ठीक, और अध्ययनशील, अब सारे बच्चे जब अध्ययनशील होने कोई जरूरी नहीं है, और कुछ शरारती बच्चे भी अध्ययनशील होते हैं, तो अध्ययनशील का ये ऐसे आएगा। ठीक, अध्ययनशील। ठीक है, आपको पेपर में ऐसे नाम नहीं लिखने हैं, तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब आपका ये चित्र बन गया, और ये चित्र देखिए कि जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, इनमें से सी वाला है, लेकिन सी का ऑप्शन देखना हमने यहाँ पर जो चित्र दिए हुए हैं, सी चित्र जो है वो हमारा मैच करता है। सी जो है वो यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में ही है। ठीक, अब आइए हम थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप में क्या है कि आपको एक आकृति दी होगी, उसका कोई भी एक्स वाई जेड कुछ नाम दिया होगा, यहाँ पर नाम एक्स दिया हुआ है, और इसमें एक या एक से ज्यादा डॉट दिए होंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर ये जो डॉट दिया हुआ है ये वृत्त के अंदर भी है, वर्ग के अंदर भी है, त्रिभुज के अंदर भी, तीनों में है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उस आकृति को आपने ढूंढना है जिसमें हम ये डॉट इन तीनों के बीच में लगा दें, यानी वर्ग में भी, वृत्त में भी और त्रिभुज में भी। तो अब यहाँ पर पहले आकृति देखिए कि वर्ग यहाँ पे पड़ा है, वृत्त ये है, त्रिभुज ये है। कोई भी मेरे को यहाँ पर क्षेत्र ऐसा नजर नहीं आ रहा कि मैं एक डॉट लगा दूं वो तीनों आकृतियों में आ जाए। है कोई ऐसा? मुझे तो नजर नहीं आया। कि जैसे यहाँ लगा देता हूँ, मान लिया मैं, तो यहाँ लगा दूंगा तो वृत्त में आ जाएगा, त्रिभुज में आ जाएगा, लेकिन वर्ग में नहीं आएगा। वर्ग के अंदर लगा दिया
तो वृत्त में आ गया, वर्ग में आ गया, लेकिन त्रिभुज में नहीं आएगा। ठीक, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो ठीक नहीं है। इसी तरह से आप तीसरा ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पर त्रिभुज अलग है और वर्ग अलग है, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई कॉमन बिंदु है ही नहीं जो इन दोनों में आ जाए, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा। यहाँ पर वर्ग से वृत्त अलग निकल गया तो ये भी अलग है, ये भी नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर अगर मैं एक बिंदु यहाँ लगा दिया मैंने, तो ये बिंदु देखिए वर्ग में भी आ गया, वृत्त में भी आ गया और त्रिभुज में भी आ गया, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको डॉट एक से ज्यादा भी दिए हुए हैं, तो आपको वो क्षेत्र ढूंढने हैं जो इस डॉट के अकॉर्डिंग इनमें ऑप्शन में हो। कि एक तो जैसे पहले वाले पिछले क्वेश्चन की तरह से ही है कि त्रिभुज, वृत्त और वर्ग तीनों में हो। ये है कि वर्ग, वृत्त और त्रिभुज दोनों में, और ये वर्ग और वृत्त दो में, त्रिभुज में नहीं है। ठीक, तो इनमें से आपने ढूंढना है। अगर हम पहले की बात करें, यहाँ पर पहले में आप ये बीच वाला तो लगा सकते हो, ठीक है, वृत्त, वर्ग और त्रिभुज। अब अगर हम बात करें वृत्त और वर्ग, सिर्फ वृत्त और वर्ग, वृत्त और वर्ग सिर्फ इन दो में, ये बातें बन गई। और वृत्त और त्रिभुज, सिर्फ वृत्त और त्रिभुज, सिर्फ वृत्त और त्रिभुज में कोई भी स्पेस हमारे पास नहीं है। देखो, त्रिभुज और वृत्त सिर्फ दो में होना चाहिए, वर्ग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ वाला सिर्फ वृत्त और त्रिभुज में, वर्ग में नहीं है, तो वो वाली चीज यहाँ पर बनी नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इसी तरह से त्रिभुज, वर्ग और वृत्त तीनों में, ये लो जी, तीनों में आ गया। अब सिर्फ वृत्त और त्रिभुज, सिर्फ वृत्त और त्रिभुज में हो गया। अब सिर्फ वर्ग और वृत्त में, सिर्फ वर्ग और वृत्त में तीनों लग गए, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, इसी तरह से आप बाकी में ट्राई कर सकते, नहीं लगेगी। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा लेक्चर ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।